बिल्कुल नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इस वक्त लिदर के किनारे आपके साथ रूबरू जुड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं पर अगर देखेंगे तो जो 18 घंटे से एक प्रेडिक्शन थी, 2 दिन पहले जो प्रेडिक्शन जारी कर दी गई थी, उसमें यह कहा गया था कि 18 से 24 घंटे तक फ्लड लाइक सिचुएशंस पूरे कश्मीर में हो सकती है, जिसमें फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट्स, लैंडस्लाइड्स के खतरे ज्यादा है। उनमें काफी ज्यादा एरियाज को कहीं ना कहीं पर अंडरलाइन किया गया था कि इन एरियाज में ज्यादा खतरा देखने को मिल सकता है। आप सब जानते हैं कि कल पूरे दिन हमने आपके साथ पूरे कश्मीर से ही आपके साथ हम जुड़े रहे, हमारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड रहे और पूरी तरह से पल पल के अपडेट से आपको हम दिन भर कहीं ना कहीं पर रोशनास कराते गए। ये रिवर लिदर वही है जो कल अब वो डेंजर मार्क फ्लो कर रहा था। और अगर हम इस रिवर लिदर की बात करेंगे तो यही रिवर लिदर मेनली जब इसकी हम कह सकते हैं कि फ्लड लेवल जो इसका एक मार्क होता है, डेंजर मार्क, जब वो क्रॉस हो जाता है तो पूरे कश्मीर का जो पानी का सिस्टम है वो दरहम भरम हो जाता है और डल लेक हो, झेलम हो या डिफरेंट जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उनमें पानी बढ़ जाता है। आप सब जानते हैं कि बहुत से पत्रकार कल 2 बजे, रात के 2 बजे 3 बजे तक रिपोर्टिंग ऑन ग्राउंड कर रहे थे। उसी तरह से हमारे भी नुमाइंदे आरिफ शबीर मीर पूरी तरह से सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 3 से 4 बजे तक वो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। रिपोर्टिंग में उन्होंने क्या पाया, अगर हम कहीं ना कहीं पर देखेंगे, झेलम का जो फ्लड डेंजर मार्क था वो भी कहीं ना कहीं पर 3 बजे तक असेंड कर रहा था और 3-4 बजे के बाद फिर स्लोली वो डिसेंड कर रहा है। लेकिन सुबह के 8 बजे तकरीबन कई एक एरियाज में, श्रीनगर के कई एक एरियाज में पानी घुसा है। अगर हम देखेंगे उसमें नौगाम की बात करेंगे, अगर हम राजबाग एरिया की बात करेंगे, अगर हम बड़गाम की एरिया की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पर पानी वहां पर गया है और पानी ने नुकसान किया है। ये बात गलत नहीं होगी कि पानी ने नुकसान किया है, लेकिन एज कंपेयर टू 2014 उतना नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह का करम है हम पे कि बारिश कल 2 से 3 बजे फिर रुक गई। ये रिवर लिदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रिवर लिदर का पानी अभी भी रिवर लिदर का पानी इस सीजन में जितना पानी होता है उस सीजन के कंपैरिजन में पानी बहुत ज्यादा है, बट अल्लाह का शुक्र है कि वैसा पानी नहीं है जो कल पूरे दिन पानी चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पर फ्लड मार्क जो था वो इसने पूरी तरह से क्रॉस कर दिया था। मैं पूरी तरह से पूरे कश्मीर के वेदर के बारे में बात करूं तो कश्मीर के वेदर में बेहतरी आई है। कल 8 से 9 बजे से ही पूरे कश्मीर के मौसम में बेहतरी आई है। मैं बालाई इलाकों की बात करूं, मैं प्लेन्स की बात करूं तो बारिशें रुक गई है। कहीं ना कहीं पर अगर हम बारिशों की बात करें, बारिशें रुकी हैं, मौसम इंप्रूव हो गया है। पहलगाम जो कि एक हिल स्टेशन है वहां पर भी धूप खिली है सुबह से ही और कल के 3, 4, 5 बजे से ही कहीं ना कहीं पर बारिशें थम गई है। और कहीं अगर हम बात करेंगे पामपोर एरिया की बात करेंगे, जहां पर सुबह से ही बहुत से वीडियोज वायरल हुए जहां पर यह बताया गया कि कहीं ना कहीं पर जो पामपोर में जो कहीं एक बस्तियों में पानी गया है, वो पानी इस वजह से गया है कि बारिशें बहुत बेइंतहा हुई है, मुसलसल बारिशें पड़ी हैं। उसके चलते जो कहीं ना कहीं पर जो पूरे ऊपर वाले जो बलाई इलाके होते हैं वहां पर बारिशें लेट रुकी होंगी, उसके चलते फिर जो ये पानी था वो कहीं एक गांव में घुस गया है। श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में भी पानी कहीं एक इलाकों में गया है, लेकिन अल्लाह का करम है कि पूरे कश्मीर में अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। अगर किसी का मकान टूटा है, अल्लाह का ये चाहना है कि ऐसा हो गया है, नहीं होना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं पर हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग इस वजह से जिम्मेदार हैं कि जो हमने एंक्रोचमेंट किए हैं रिवर लिदर को लेके, जो हमने एंक्रोचमेंट किए हैं झेलम को लेके, जो हमने एंक्रोचमेंट किया है, पोल्यूशन किया है, एनवायरमेंट को डिस्टर्ब किया है, उस चीज को लेके अगर हम देखेंगे तो ये फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और ये जो सब चीजें हैं ये उसी वजह से हो रही है। मैं अगर इस रिवर लिदर की बात करूंगा, मैं आपके सामने फिर से ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि रिवर लिदर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर होल कश्मीर। As you people are must be aware of this fact that Lidr River is the main source of water for the whole Kashmir. रिवर लिदर को माना जाता है कि ये मेन सोर्स पूरे कश्मीर के पानी का है, लेकिन इस रिवर लिदर के किनारे कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है।
बफर जोन का ख्याल नहीं रखा गया है, एंक्रोचमेंट की बात करेंगे, पोल्यूशन की बात करेंगे। कल मैंने कुछ कमेंट पास किए अपने कमेंट सेक्शन में, वहां पर लिखा गया था कि बच्चों के डायपर्स तक इस रिवर लिटर में फेंके जाते हैं। जो हमारी मुकद्दस जगहें थी, जो हमारी पाक जगहें थी, उनको पोल्यूट कर दिया गया है। एंड आई थिंक, मैंने भी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा है, आई थिंक दैट इज द मेन कॉज बिहाइंड दिस ऑल। ये फ्लैश फ्लड इज जस्ट आफ्टर 4 to 5 years ऑफ 4 to 5 hours ऑफ रेनफॉल। जो ये फ्लैश फ्लड्स होते हैं, मेरे हिसाब से ये हमारी ही गलती है। अगर हम अभी भी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे। 2014 हमारे लिए एक इबरत थी, वो हमारे लिए एक सबक था कि हम अब सुधर जाए, लेकिन लोगों ने कभी नहीं सुधरा। ये रिवर लिटर जो है, रिवर लिटर पूरे कश्मीर क्या पूरे इंडिया में फेमस है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से, आउट ऑफ इंडिया से लोग घूमने के लिए आते हैं, सैर सपाटे के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। बट ये रिवर लिटर जब अपना लिमिट क्रॉस कर देती है तो ये फिर भयानक लगने लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है कि आप कमेंट्स में अपने व्यूज पास करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी तरफ से ये ओपिनियन पास करूं तो गलती हम सब लोगों की है। हमने डल लेक को एंक्रोच किया, हमने जहलिम को एंक्रोच किया, हमने जो प्रंगई नाला है उसको एंक्रोच किया, हमने रिवर लिटर को एंक्रोच किया। अगर हम पहलगाम से ही बात करेंगे तो बराबर श्रीगुफवारा से नीचे तक रिवर लिटर का एंक्रोचमेंट हुआ है, पोल्यूट हुआ है। तो इस चीज पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अनंतनाग मेन उसमें पानी घुस गया, कुलगाम में फ्लैश फ्लड आ गए, बहुत बागात वहां पर कहीं ना कहीं पर खिसक गए, बहुत लोगों का नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं पर अगर देखेंगे तो ये मौसम का डिस्टर्बेंस है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब हमारी ही गलती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी तरह से ये इस वक्त ये रिवर लिटर का समय है, कहीं ना कहीं पर बहुत लोगों को जो घूमने आए होंगे उनको ये समय बहुत प्यारा लगता होगा, लेकिन इन रियलिटी ये रिवर लिटर जब अपना लिमिट क्रॉस कर देती है तो टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं पर यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाते हैं। अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, पहलगाम में फ्लड्स के उतने खतरे नहीं है, पहलगाम में फ्लड्स चढ़ने के उतने खतरे नहीं है, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग जब एक के घर में पानी चढ़ता है तो पूरी कश्मीर उस वक्त रोती है। तो अल्लाह करे कि हम सब अपने आप को पहले चेंज करें। देखिए, हमारे कुरान में लिखा है कि पाक दामनी आप अपने घर से शुरू करें, पोल्यूशन को रोक दीजिए, मेहरबानी करके पोल्यूशन को रोक दीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू हैंडफोल्डेडली ऑल द पीपल ऑफ कश्मीर टू काइंडली स्टॉप दिस डिस्टर्बेंस टू द एनवायरनमेंट। हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, कैंपिंग पे जाते हैं, वहां पर हम डिस्टर्बेंस करते हैं, हम पेड़ों को काटते हैं, हम अपने 2 घंटे 3 घंटे के ट्रिप के लिए एनवायरनमेंट को उतना डिस्टर्ब कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक इकोलॉजिकल चेंज जो होता है, जब उसमें डिस्टर्बेंस होती है तो वो पूरा एनवायरनमेंट अफेक्ट कर देती है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप कोई भी पोल्यूशन रिवर के किनारे ना करें, आप रिवर्स का ख्याल रखें, वाटर बॉडीज का ख्याल रखें। एक जरूरी बात शेयर करना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हैं कि पहलगाम या पहलगाम से नीचे ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर तक जो जगह होती थी, वहां पर कभी भी मिनरल वाटर बोटल्स का जरूरत नहीं होता था पीने का। बट फ्रॉम लास्ट 5 years यहाँ पर सिर्फ मिनरल वाटर का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इस एनवायरनमेंट का वो ख्याल नहीं रखा। हमने इस एनवायरनमेंट का वो ख्याल नहीं रखा था जो हमारे कुरान में, गीता में, जो हमारे कहीं ना कहीं पर जो हर किसी मुकद्दस किताब में लिखा गया था, वो हमने नहीं किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सैडली आपके सामने ये बता रहा हूं, क्योंकि हम ही जिम्मेदार है इन फ्लैश फ्लड्स के। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानने वाले हैं। आप मेहरबानी करके एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, जो घर से आपके कूड़ा निकलता है उसको डिस्पोज ऑफ करें। अगर हम म्युनिसिपल कमेटीज की बात करेंगे, पंचायत की बात करेंगे, मेहरबानी करके अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें कूड़े को। दरियाई लिटर में या छोटे छोटे नालों में मत फेंकिए। एक वीडियो कश्मीर से अनंतनाग के मुनवाड़ एरिया से बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वहां की वॉलंटियर्स ने वहां का एक स्ट्रीम क्लीन किया था। वहां पर एक कुछ जर्नलिस्ट हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा क्योंकि दे डन अ वंडरफुल जॉब। सजाद मुनवाड़ी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जावेद डार साहब एक इंटरनेशनल फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने और बहुत लोग उनके साथ जुड़े थे। उन्होंने एक पहल छेड़ी थी कि उन्होंने मुनवाड़ के इस नाले को क्लीन कर दिया। बट मैंने कुछ वीडियो फिर से देखे, फिर से उसको पोल्यूट कर रहे हैं लोग। देखिए, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट राइट नाउ क्लियरली। जब मैंने कल वो
समा देखा ना कि पानी अपो डेंजर मार्क फ्लो कर रहा था, लोग रो रहे थे। राजबाग के एरिया से 3 बजे तक लोग नहीं सोए। हमारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड थे। हमारे रिपोर्टर्स ने जो हमें अपडेट दिया कि संगम का जो ये है नाला है, वहां पर 4 बजे तक पानी एसेंड हो रहा था। अगर बारिशें 3 घंटा और हो जाती, जो LCMA लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो वाइस चेयरमैन है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कल बताया कि जो डल लेक है उसमें हम 1.5 फीट पानी और छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। फिर वो भी फिर बेबस थे कि उनको पानी कहीं ना कहीं पर छोड़ना था। तो उसके चलते अगर वो पानी छोड़ते, उनके हिसाब से उनका कहना था कि वो कोई गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि 12 फुट की कैपेसिटी है डल लेक के पानी की, तो 1.5 फीट वहां पर कैपेसिटी थी। बट स्टिल हम क्यों इस चीज को होने दे रहे हैं? मैं बिल्कुल, कुछ लोग ये भी लिख रहे होंगे कि ये अल्लाह का करना है, अल्लाह का ही पूरा कहर है हम पे इस वक्त। पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस वक्त यहाँ पर आपको मैं एक हिसाब से यहाँ पर जो इसका जो मीटर है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से जो मीटर्स नहीं है लगे हुए हैं, तो आगे ये फ्लड डिक्लेरेशन मार्क है, उसके ऊपर से पानी बह रहा था, यहां तक कल पानी बह रहा था। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10 to 15 फीट पानी कम हुआ है कल से। 15 फीट पानी कम हुआ है। आई थिंक वो कश्मीर के लिए डिजास्टर है अगर फिर से ऐसे फ्लड्स आ गए। तो हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमने पेड़ लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, हमें एनवायरनमेंट को उतना साफ रखना है जितना पहले के दिनों में होता था। देखिए, पहले आप कहेंगे आपके पहले भी बारिशें होती थी, फ्लड्स नहीं आते थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक का यूज कब होता था। प्लास्टिक का यूज होता ही नहीं था पहले। अगर मैं बात करूंगा डायपर जो इस दरियाई नदी में फेंके जाते हैं, देखिए ये एक हम कह सकते हैं कि अल्लाह का हमारे लिए एक नियामत है, अल्लाह की हमारे लिए ये पानी। जब इसमें गंदे डायपर जाएंगे तो क्या अल्लाह हमें सजा नहीं देगा? आप मुझे बता, अल्लाह हमें सजा नहीं देगा जब ऐसा होगा? तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, कीनली ऑब्जर्व करें। अगर कहीं पर भी कोई भी गलती करता है, उसको रोकिए, उसको बताइए, उसको समझाइए। देखिए, हमारी जो माएं बहनें हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको नहीं पता है, उनको समझाइए किस तरह से करना है, अच्छे से समझाइए, झगड़े के बगैर अच्छे से। सोशल मीडिया को आप जो यूज करते हैं, सिर्फ रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, आप सोशल मीडिया का यूज करिए ना। अपने अपने एरिया से जो गंदे वाटर बॉडीज हैं, उनको आप हाईलाइट करें, मीडिया आपका सपोर्ट करेगा। तो एट लास्ट मैं आपसे रुखसत लेता हूं, आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है सब लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए। मैं आपसे उम्र में छोटा होऊंगा बहुत लोगों से, कुछ लोगों से बड़ा होऊंगा। रिक्वेस्ट यही है मेरी तरफ से, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, कोई बड़ा कोई स्कॉलर नहीं हूं, बट जितनी मैं नॉलेज रखता हूं उतनी आप तक पहुंचाता हूं। और मेरा फर्ज भी यही बनता है, एज बीइंग अ जर्नलिस्ट, आई शुड स्प्रेड द गुड वर्ड्स टू यू। ये मेरी कहीं ना कहीं पर आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, एंड फुल रिक्वेस्ट है कि वाटर बॉडीज को, जो ये रिवर लेदर है, नाला से, इनका ख्याल रखें, एंक्रोचमेंट ना करें। और जहां कहीं पर भी एंक्रोचमेंट हुए हैं, उसके खिलाफ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसके खिलाफ पूरी कड़ी से कड़ी कमेटी बिठाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खुदा हाफिज।